आरसीपी सिंह के हमले का जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पहचान सीएम नीतीश ने ही बनाई है, मुख्यमंत्री ने ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आरसीपी ने जेडीयू को डूबता हुआ जहाज कहा था। इस पर ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज नहीं बल्कि दौड़ता हुआ जहाज है। ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी का तन जेडीयू में था लेकिन मन कहीं और था। कुछ लोग पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वैसे लोगों को पहचान लिया गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा चुनाव में षड्यंत्र हुआ था, इसलिए संख्या 43 हुई थी। उन्होंने कहा कि दूसरा चिराग पासवान तैयार किया जा रहा था। नीतीश कुमार का कद छोटा करने की साजिश हुई। तो वही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। 2019 में जब फैसला हुआ था वह फैसला अटल है। तो वही खबर है कि सीएम नीतीश जेडीयू सांसदों के साथ बैठक करेंगे। वहीं मंगलवार को यह बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर सभी सांसदों को पटना में ही रहने को कहा गया है। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में यह पता चल जाए। फिर क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची। अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो। उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था। इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था तो देर सवेर तो जाना ही था उनको, इसमें कहां कोई तो रहा। अभी जेडीयू मंत्रिमंडल में कहा कि हम शामिल हो, क्या जरूरत है, किस बात की आवश्यकता है? 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं हो। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, बिहार की राजनीति में आज और कल का जो दिन है वो अहम माना जा रहा है और आज जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने आरजेडी के सभी विधायक दलों की बैठक बुलाई है। आमतौर पर अगर हम देखें तो सभी विधायक दल की बैठक तब बुलाई जाती है जब कोई नीतिगत फैसले लेने होते हैं। और ऐसे में जानना चाहेंगे इस बैठक के क्या मायने हैं, इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? मरगूब, देखिए करिश्मा, बैठकों का दौर है आज और कल, और कह सकते 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जदयू के सांसदों की बैठक है, जदयू के विधायकों की बैठक है जी, राजद के विधायकों की बैठक है, भाकपा माले के विधायक दल की बैठक है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बिहार में बने, उस राजनीतिक हालात को लेके इन बैठकों का दौर जारी है। इसके कई मायने भी हैं जी। जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है, खींचातान है कई मुद्दों पे जी, और आरसीपी का भ्रष्टाचार के मामले में जदयू के द्वारा जवाब मांगना, आरसीपी सिंह का इस्तीफा होना, आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर हमला करना, आरसीपी सिंह पर ललन सिंह का हमला करना, ये बता रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरे चक्रव्यूह की बात करेंगे तो आरसीपी सिंह पर जिस तरीके से ललन सिंह ने खुलासा किया जी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और आने वाले दिन में और खुलासे की बात कर रहे हैं। तो बिहार के राजनीतिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। यह मैं नहीं कभी कहता हूं कि सरकार गिर जाएगी, मैं ये कह रहा हूं कि गठबंधन, एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खींचतान बहुत है, आपसी मतभेद बहुत है और खास करके जदयू बीजेपी के बीच जो कुछ हाल के दिनों में जो कुछ बयानबाजी हुई उसका बहुत फर्क पड़ा। साथ ही साथ
किस तरीके से हाल के दिनों में राजनीतिक परिदृश्य बदला। जी, आरसीपी सिंह का इस्तीफा होना, आरसीपी सिंह का भ्रष्टाचार का आरोप लगना, नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह का हमला, जो कभी उनको साहब बोलते थे, उनके पीए रह चुके हैं, 17-20 साल का उनका संबंध है, लेकिन अब संबंध देख लीजिए कहाँ है, अब तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो बिहार के राजनीतिक हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार बनेगी, सरकार गिरेगी, यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर पा रहा है, क्या होगा, कब किस तरह से हो। लेकिन बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकार के इंटरनली जो दोनों दल हैं, उनके संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, संबंध में बहुत खटास आ गई है, कारण जो भी हो। लेकिन सवाल बहुत सीधा है कि आखिर एनडीए का क्या होगा, इस सरकार का क्या होगा, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन की तरफ लौटेंगे? मरगूब, सवाल तो ये भी है क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है, और ऐसे में अगर हम देखें तो इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच जो है तमाम अटकलें भी तेज नजर आ रही है। तो ऐसे में आप किस तरीके से इस पूरे चीजों को देख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है। देखिए, जब कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब यह है कि जब लग रहा है कोई बड़ा गठबंधन टूटने वाला है, सरकार पर आफत आने वाली है, सरकार जाने वाली है, तो इसी तरह के हालात होते हैं राज्य में। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ क्या किया, वही हालात थे। बिहार में इसीलिए लगातार राजनीतिक दलों के विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है। आज कल परसों 3 दिन बैठकों का दौर है। मुख्यमंत्री संसद के साथ बैठक करने वाले हैं, अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। कांग्रेस के भक्त चरण दास पहुंच रहे हैं पटना, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। राजद ने बैठक बुला ली है एमएलए एमएलसी की। तो जो हालात बन रहे हैं राजनीतिक, जो साइकिलिंग चल रहा है, जो राजनीतिक परिदृश्य बदलने के आसार हैं, आसार बोल रहा हूं मैं, वो इसी का प्रतिफल है। सभी विधायकों से राय मशविरा लेके, सभी अपने अपने दलों का इंटैक्ट विधायकों से ले रहे हैं, राय मशविरा लेंगे, आलाकमान को बताएंगे, विधायकों को क्या राय है वो जानेंगे, और फिर आगे एक रास्ता निकलेगा। रास्ता क्या निकलेगा ये भी कह पाना मुश्किल। बिल्कुल मरगूब, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कांग्रेस की ये हरी झंडी है? देखिए, बिल्कुल, तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक आलाकमान के द्वारा निर्देश पर ही बुलाई गई है। आलाकमान ने कहा है कि विधायकों की राय लीजिए और हमें बताइए। और मदन मोहन झा का वो बयान आप देखिए कि सेकुलर सरकार बनेगी तो कांग्रेस शामिल होगी, हम तैयार हैं। सवाल सीधा है, कांग्रेस भी तैयार है, राजद भी तैयार है। अब डेवलपमेंट कब होगा, क्या होगा, नीतीश कुमार का अगला डिसीजन क्या होगा, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्या राज्य में हालात बनेंगे, किस तरीके से हालात बनेंगे, क्या एक बार फिर महागठबंधन की सरकार आएगी, क्या एनडीए फिर इंटैक्ट रहेगा, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बार बार जो हालात बने हैं वो हालात ये हैं कि एनडीए गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। कभी कुछ हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और राज्य में कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाए तो ये कहने में भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर एनडीए की सरकार पर कोई बड़ा खतरा आ जाए तो निश्चित तौर पर यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और चूंकि बिसात तैयार कर दी गई है, वो बिसात तैयार कब होगी, कब खुलेगी, कब परिदृश्य पर आएगा, कब नीतीश कुमार का अगला कदम होगा, और वो कदम क्या होगा, क्या वो कदम सरकार के इस्तीफा का होगा, या वो कदम संधि विच्छेद का होगा, एनडीए से अपने आप को अलग करेंगे, कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो भी होगा निश्चित तौर पर मानिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला नहीं होगा। मैं बता रहा हूं क्योंकि सब कुछ लिखा जा चुका है, समय देखिए कितना कब होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अगर बात करेंगे तो बीजेपी बिल्कुल चुप है, बीजेपी बिल्कुल देख रही है सब कुछ। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि जेडीयू का अंदरूनी मामला है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, क्या क्या राजनीतिक डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन राज्य के राजनीतिक हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये है मरगूब कि अगर फेरबदल होता है तो जेडीयू के साख पर क्या सवाल उठ सकते हैं? मरगूब, देखिए, जदयू के साख पर कभी सवाल नहीं उठता है। अगर साख पर सवाल उठना होगा तो नीतीश कुमार को उठेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जदयू के मात्र और मात्र एकमात्र सर्वमान्य नेता है, बाकी किसी की यहाँ विश्वास नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और सरकार बदलना, गठबंधन बदलना, एनडीए में रहना, महागठबंधन में जाना, ये जनता तय करेगी कि हम जनता ने स्वीकार किया कि नहीं किया।
और जनता फिर वोट के माध्यम से बताएगी। जी। तो ये कह पाना भी मुश्किल है। अगर एनडीए की सरकार जाती है और महागठबंधन की सरकार आती है तो 2024 में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें पता चल 25 में पता चल जाएगा, बिल्कुल। 24 में लोकसभा पता चल जाएगा जी। कि सरकार ने नीतीश कुमार के डिसीजन को पब्लिक ने नीतीश कुमार के डिसीजन को स्वीकार नहीं किया, और अगर पब्लिक ने स्वीकार किया तो पब्लिक उन्हें वोट देगी, उन्हें सीट मिलेगा। तो ये कह पाना भी मुश्किल है। राजनीतिक हालात में तो टीकाकरण होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अब इंतजार देखिए, आगे 2-3 दिनों में बहुत कुछ डेवलपमेंट जरूर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल महबूब, राजनीतिक गहमागमी के बीच देखना होगा कि आगे होता है क्या कुछ बड़ा बदलाव होता है बिहार की राजनीति में। तमाम बातचीत के लिए महबूब आपका बेहद शुक्रिया।